तो आ गए मेरे दोस्तों, ये क्या है? नारियल तेल। और इसका मैं क्या कर रही हूँ आजकल, अभी बताती हूँ। इतनी दी थी विराज ने, मैंने देखो इतनी कर दी और अपनी एक बॉटल ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ। ये है मेहंदी जो 3 दिन पहले भिगाई थी। वाह क्या काली हुई है, काश मेरे बाल भी ऐसे हो जाए दोस्तों। आजकल तो मैं अपने बालों पे ही फोकस कर रही हूँ। खैर आओ, इसको लगाते भी हैं और ऑयल का क्या कर रही हूँ ये भी बताती हूँ। तो मैं करती हूँ आजकल ऑयल पुलिंग। 4 तारीख से कर रही हूँ, आपसे कहा था ना 1 महीने से कुछ कर रही हूँ, फिर आपको बताऊँगी। और ये देखो पार्थू यहाँ सो रहा है नीचे बेड लगा के, मैं ऊपर सोती हूँ, अनु पर पार्थू यहाँ, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि सिर्फ जो यहाँ लेटेगा उसको हवा आएगी, जो उधर पीछे जाएगा उसको बिल्कुल हवा नहीं आती। तो बस इतने प्यार से सो रहा है, मेरा मन ही नहीं किया उठाने का। यहाँ विराज सोता है। तो बस यहाँ देखो मैंने मेहंदी लगा ली है अच्छे से, और इसको 2-3 घंटे रखूँगी अब, ताकि कलर आए। और ऑयल पुलिंग देखो अभी तक चल रही है। मेहंदी भी लगा ली तब भी 20 मिनट करना पड़ता है इसको। तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है मुझे। कुछ आवाज़ आई तो मैंने बोला ज़रा देखूँ, तो ये देखो क्या किया अनूप ने। तौबा तौबा, पूरा दूध का पतीला 1 किलो दूध कर दिया स्वाहा। दूध तो गिराया गिराया, लेकिन मेरा काम इतना बढ़ा दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरा जो सामने वाली वॉल है उसमें दूध, ये दरवाजे में दूध, और किचन के दरवाजे में भी दूध। तो मतलब मेरा 1 घंटा तो इसको साफ़ करने में ही चला गया। एनीवे, अब कर ही कह सकते हैं। खैर पहले हाथ धोती हूँ, फिर आगे के काम करती हूँ। तो दोनों के दोनों अभी इस टाइम अपने मॉर्निंग रूटीन में लगे हुए हैं। ये देखो मेरा हाथ कितना बढ़िया काला कलर आया है। खैर बालों में भी अच्छा ही कलर आया था, वो मैं आपको कुछ दिन बाद दिखाऊंगी। एकदम से कोई भी चीज़ रिजल्ट नहीं देती है गाइस, रुकना पड़ता है। लो भैया किचन साफ़ कर दिया आपकी दोस्त ने। मैं अनूप को कह रही थी कि ये सब सफाई करवानी थी तो ऐसे ही बोल देते। हारपिक और कपड़े से रगड़ रगड़ के हर एक चीज़ को साफ़ किया है, फिर भी दूध की स्मेल आ रही थी। चलो अब चाय भी पी लूँ, सुबह से चाय ही नहीं पी है। और ये देखो आज अनूप कचौड़ी लेने गए तो पता चला कि आज कचौड़ी नहीं मिलेगी, आज समोसे मिलेंगे, क्योंकि कचौड़ी का सारा लॉट सुबह सुबह जा चुका था। हम भी 8:30 बजे गए थे, लेकिन 8:30 बजे तक लोग कचौड़ी लेके गायब हो चुके थे। तो मैंने कहा वड़ा पाव नहीं खाऊंगी, चलो आज समोसा खाते हैं। और यहाँ हो रही है दिन की तैयारी। दिन की तैयारी के साथ साथ क्या बन रहा है पहले ये तो बता दूँ अपने दोस्तों को। आज मैं बना रही हूँ कड़ी चावल। आज क्या डे था मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक आज से 1 दिन पहले की तो व्लॉग है। तो कल क्या वार था, यानी संडे, संडे का व्लॉग है गाइज ये। तो देखो आपकी दोस्त कितनी भुलक्कड़ हो रही है। बादाम खाती हूँ लेकिन फिर भी ये हाल है। तो अपनी दिनचर्या में मैंने 1 महीने से 2-3 चीज़ें ऐड करी। एक तो आप देख ही रहे हो कि रेगुलर मेहंदी लग रही है, एक ऑयल पुलिंग, एक आंवले का रस पीना। तो कंटिन्यू ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है मुझे ये सब करते हुए। बेनिफिट बहुत ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। अच्छी चीज़ें अपनाओगे तो अच्छा ही होगा। और ये देखो मुझे याद है मेरे दोस्त देख रहे हैं, तो साथ साथ खाना भी बनाती जा रही हूँ और आप लोगों से मिलती भी जा रही हूँ। तो आज है ना, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी को ध्यान से सुनना। उस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। पहचान सको तो पहचानना, कमेंट करके बताओगे तो मान जाऊँगी। तो उसका जो मतलब है ना वो मैं आपको कल ज़रूर बताऊँगी, लेकिन आज आप सिर्फ कहानी सुनना। कहानी सुनना निष्पक्ष भाव से। मतलब ये जो कहानी है ये मैं बुक से सुनाने वाली हूँ आपको। मैंने बुक से पढ़ी थी। और मैंने आपसे कहा है ना, जब भी मैं कुछ अच्छा पढ़ती हूँ, अच्छा सुनती हूँ, तो मेरा मन करता है कि अपने सभी दोस्तों तक वो बात बस किसी तरह पहुँचा दूँ कि जो मैंने फ़ील किया, जो मेरे जीवन में अच्छा अच्छा हुआ, तो मेरे दोस्तों के भी जीवन में अच्छा अच्छा हो। तो वो सब तो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आज एक खुशखबरी भी है। वो वैसे तो मैं आपको कल के व्लॉग में बताने वाली हूँ, लेकिन अभी रहा नहीं जा रहा। और मेरी सखी ने भी कहा कि सबको बताना सीमा। तो हमारी एक सखी है सोनी, जो कि उड़ीसा से है। तो उसके यहाँ आज 8 साल बाद बेटी हुई है। उसका एक 8 साल का बेटा भी है, बिल्कुल पार्थ के बराबर। तो सोनी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने तो बिटिया की फ़ोटो भी देख ली है दोस्तों, लेकिन मैं आपको अभी बिटिया की फ़ोटो नहीं दिखाऊंगी, नज़र लगती है ना। तो बस आप सब प्रे करना। अभी वो आईसीयू में है, थोड़ी छोटी है ना, तो मैंने सोनी को कहा घबराओ मत, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एनीवे, हमारी कड़ी बन जाए, इसके बाद मुझे आपको कहानी भी सुनानी है। चलो बस अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप व्लॉग देखते जाना और एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनते जाना, कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करती हूँ।
आज जहाँ मुंबई स्थित है वहाँ एक बड़ा सन्यासी संत पुरुष रहता था। जो लोग उससे मिलते उसके चित्त की निर्मलता देखकर उसका बहुत आदर करते और बहुत से लोग दावा भी करते कि वह एक मुक्त पुरुष है। अपने बारे में इतनी ऊंची बातें सुनकर स्वाभाविक रूप से यह आदमी विश्वास करने लगा कि संभवतः मैं सचमुच ही बहुत महान हूँ। परंतु एक ईमानदार आदमी होने के कारण उसने सावधानी पूर्वक अपना आत्मनिरीक्षण किया और पाया कि उसके चित्त में अब भी कई विकारों के अवशेष हैं। सचमुच जब तक ये विकार लेश मात्र भी हैं तब तक कोई महान नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग उसके पास श्रद्धा प्रकट करने आते वह उनसे पूछता, क्या संसार में कोई अन्य ऐसा व्यक्ति भी है जो पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है? हाँ श्रीमान है, किसी ने उत्तर दिया। एक गौतम भिक्षु हैं जो बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हैं और श्रावस्ती नगर में रहते हैं। वे अरहंत हैं और वे ऐसी विधि भी सिखाते हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुझे उस व्यक्ति के पास अवश्य जाना चाहिए। सन्यासी ने दृढ़ निश्चय किया। पूर्ण मुक्त बनने का तरीका मुझे उनसे सीखना ही चाहिए। इसलिए वे मुंबई से अपनी यात्रा आरंभ कर सारा मध्य भारत पार करते हुए अंत में श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती पहुंचकर वे बुद्ध के ध्यान केंद्र में पहुंचे और पूछा कि वे उनसे कहाँ मिल सकते हैं। एक भिक्षु ने उत्तर दिया कि वे भिक्षाटन के लिए बाहर गए हैं, आप यहाँ विश्राम कीजिए, वे शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। ओह नहीं, मैं विश्राम नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। जिस रास्ते से वे गए हैं मुझे वह दिखा दीजिए ना, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। ठीक है, यदि आप जिद करते हैं तो कहता हूँ वे इस रास्ते से गए हैं, आप चाहें तो उन्हें उस रास्ते में ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। एक क्षण भी बर्बाद किए बिना सन्यासी फिर चल पड़ा और नगर के बीच पहुंच गया। वहां उसने एक भिक्षु को घर घर भोजन के लिए भिक्षा मांगते देखा। उस भिक्षु के चारों ओर जो शांत सामंजस्यपूर्ण वातावरण था, उससे सन्यासी को विश्वास हो गया कि यह बुद्ध ही हैं। वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति से पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये बुद्ध ही हैं। वहीं गली के बीच में सन्यासी बुद्ध के पास पहुंचे, उनके सामने झुके और उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, भंते, मुझे मालूम हुआ है कि आप पूर्ण मुक्त पुरुष हैं और आप मुझे मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। कृपया करके यह विधि मुझे सिखाइए। बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं ऐसी विधि सिखाता हूँ और इसे आपको भी सिखाऊंगा, परंतु यह उचित समय अथवा स्थान नहीं है। आप मेरे ध्यान केंद्र पर आ जाइए और वहाँ मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगा और आपको विधि सिखाऊंगा। नहीं भंते, नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्या आधे घंटे के लिए भी नहीं? नहीं भंते, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कौन जानता है, आधे घंटे में मेरी मृत्यु ही हो सकती है, आधे घंटे में आपकी मृत्यु हो सकती है, आधे घंटे में आपके प्रति मेरी सारी श्रद्धा समाप्त हो सकती है। तब फिर आपसे यह विधि सीखने योग्य नहीं रह पाऊंगा। भंते, यही सही समय है, कृपया मुझे सिखाइए, अभी सिखाइए। बुद्ध ने उसका अवलोकन किया और जान लिया कि हाँ, इस व्यक्ति के पास बहुत थोड़ा समय बचा है, वह कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। उससे यही और इसी वक्त धम्म दिया जाना चाहिए। धम्म यानी मुक्ति, मोक्ष। पर सड़क के बीचों बीच खड़े होकर उसे कैसे धम्म सिखाएं? वे कुछ ही शब्द बोले, लेकिन उन शब्दों में उनकी पूरी शिक्षा थी। बुद्ध ने कहा, आपको देखने में केवल देखना होना चाहिए, आपको सुनने में केवल सुनना होना चाहिए, आपको सूंघने में केवल सूंघना, आस्वादन करना केवल स्पर्श करना, और आपके जानने में केवल जानना होना चाहिए और ना उसे संज्ञा से देखना चाहिए। एक बार जब संज्ञा द्वारा किसी अनुभव का अच्छे या बुरे के रूप में मूल्यांकन आरंभ होता है, तब व्यक्ति अपनी पुरानी अंध प्रतिक्रिया के कारण संसार को विकृत रूप में देखता है। सारे संस्कारों से अपने मन को मुक्त रखने के लिए व्यक्ति को पुराने संस्कारों के आधार पर मूल्यांकन नहीं करना चाहिए और बिना मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया किए सिर्फ उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। पूर्व पुण्य पारमी संपन्न सन्यासी इतने निर्मल चित्त का व्यक्ति था कि मार्गदर्शन के ये कुछ शब्द ही उसके लिए पर्याप्त थे। सड़क के किनारे वहीं बैठ गया और अपनी अंतर्हित सच्चाई पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। कोई मूल्यांकन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने अपने अंदर के परिवर्तन की प्रतिक्रिया को केवल देखा,
जीवन के बचे हुए कुछ मिनटों में ही उसने परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर ली। वह पूर्ण मुक्त हो गया, अरहंत हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी को तो मैंने आज सुना दिया, लेकिन इस कहानी में बुद्ध ने क्या शिक्षा दी वो कल मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर आपने इस कहानी से समझा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ समझ आया तो कमेंट करके बताओ, वरना मैं कल ज़रूर इस टॉपिक को आराम से आपको बताऊंगी। कहानी तो आज आपने सुन ली, लेकिन असल में मैंने क्या जाना इस कहानी को सुनकर और आपने क्या जाना वो हम कल एक साथ डिस्कस करेंगे। तो बस अभी पार्थो को पढ़ा रही हूँ क्योंकि कल उसका टेस्ट है, वो भी ज़रूरी है। तो अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते करते आपके संग भी हूँ और अपने बेटे के संग भी। तो बस दोस्तों, आज पार्थ को पढ़ा लेती हूँ, कल इस कहानी का सार बताऊंगी। इस कहानी से मैंने क्या सीखा वो आपको कल बताती हूँ। होप आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट लिख के बताना। और कल इसके बारे में कहानी से मैंने क्या सीखा जानना चाहोगे तो ज़रूर कहना, मैं शेयर करूँगी। चलो अब मैं चलती हूँ, पार्थू को पढ़ा लेती हूँ ढंग से और मिलती हूँ कल आपसे। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ख्याल रखना। मैं फिर आती हूँ। बाय बाय।